दोस्तों नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम बात कर रहे थे 12 अलग अलग लग्न में कौन कौन से ग्रह कारक हैं और कौन कौन से अकारक हैं। आज बारी है 10 नंबर के लग्न की, मकर लग्न की। देखिए, मकर लग्न में लग्नेश होते हैं शनिदेव। ठीक है, जो सबसे पहला भाव है वहाँ पर 10 नंबर लिखा रहेगा। 10 नंबर मतलब मकर, और मकर के अधिपति होते हैं शनिदेव। शनिदेव आखिर हैं कौन? देखिए, सूर्यदेव की दो पत्नियां संज्ञा और छाया, तो सूर्यदेव और छाया के पुत्र हैं शनिदेव। ठीक है, जब सृष्टि की रचना हुई और शंकर जी ने सभी गणों को अलग अलग काम देना चालू किया कि आप यह काम देखोगे और आप यह काम देखोगे, तो उसमें से शनि देव को दिया गया दंडित करने का अधिकार। ठीक है, और उनके अनुज भ्राता छोटे भाई यम, उनको क्या दिया गया? मृत्यु का अधिकार। ठीक है, मृत्यु का अधिकार उनके छोटे भाई को कौन दिए? शंकर जी। मतलब सिर्फ और सिर्फ आप शंकर जी की पूजा करके दोनों के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। शनि देव के भी दुष्प्रभाव से और यम के भी। एक के पास दंडित करने का अधिकार है और दूसरे के पास संहार करने का अधिकार है। ठीक है, टिप ऑफ द डे की चीज को मैं बीचों बीच में लेकर आ रहा हूँ, शंकर जी की पूजा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लग्न के विषय में बात करते हैं। देखिए, जो शनि देव हैं वो नीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। 2 भुजाएं हैं उनकी, एक भुजा में धनुष बाण और दूसरे में त्रिशूल है उनके। यमुना उनकी बहन है। ठीक है, अच्छा, शनिदेव नाराज किन चीज़ों से होते हैं? झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, पर स्त्री गमन करना, गरीब लोगों को सताना, असहाय लोगों को सताना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिससे शनिदेव नाराज होते हैं। ठीक है, ऐसे काम नहीं करने चाहिए। देखिए, यदि मैं काल पुरुष की कुंडली के अनुसार बात करूं तो जो 10वां भाव है वो कर्म का भाव है और वहीं पर के मालिक हैं शनिदेव। यह लोग सफल जरूर होते हैं, बस शनिदेव रिजल्ट थोड़ा सा धीरे धीरे देते हैं। यदि दृढ़ विश्वास के साथ और लगातार निरंतर कार्य किया जाए तो यह लोग जिंदगी के हर एक मुकाम को छू सकते हैं और छूते ही हैं। बस लगातार काम करना रहता है, हड़बड़ी मत करें, धैर्य रखें थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अब हम यह देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो मकर लग्न में कारक हैं और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो अकारक हैं। चलिए ठीक है, देखिए सबसे जो पहला भाव है यहाँ पर कितना नंबर लिखा हुआ है? 10 नंबर। 10 नंबर मतलब मकर लग्न। मकर लग्न के स्वामी कौन हुए? शनिदेव। तो सबसे पहली बात, लग्नेश हर हमेशा उस कुंडली के लिए सबसे ज्यादा योग कारक होते हैं। तो शनिदेव यहाँ पर कौन हो गए? कारक हो गए। दूसरा स्थान कौन सा मिला शनिदेव को? स्थायी संपत्ति का अधिकार। शनिदेव के पास 2 अलग अलग राशियों का स्वामित्व है, मकर के अलावा कुंभ राशि। ठीक है, तो शनिदेव इसमें कौन हो गए? कारक हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि वो लग्नेश है, उनको एक केंद्र और त्रिकोण ये दोनों जगह है एक साथ। 1, 4, 7, 10 यह जो 4 स्थान है यह केंद्र का स्थान कहलाता है, और 1, 5 और 9 यह तीनों के तीनों त्रिकोण का स्थान कहलाता है। तो यह जो लग्न भाव है यह केंद्र का भी हिस्सा है और त्रिकोण का भी हिस्सा है। सबसे हमारी कुंडली में जो सबसे जो ज़्यादा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है जो भाव, वह लग्न का भाव है, और शनिदेव यहाँ पर लग्नेश है। तो शनिदेव सबसे ज़्यादा योग कारक हो गए। सबसे पहली बात ये राशि शनिदेव की ही। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए ये अतिरिक्त परिश्रम का भाव है। ठीक है ना, उपचय स्थान है, अच्छा नहीं माना जाता। नंबर 2, 12 नंबर मतलब हो गया मीन राशि। मीन राशि के स्वामी कौन होते हैं? बृहस्पति देव, गुरुदेव। तो शनि और गुरु के बीच में आपस में बहुत ज्यादा मित्रता भी नहीं है, इन लोग आपस में अति मित्र नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर गुरुदेव अकारक हो गए। चलिए अपन ये देखते हैं कि गुरु को जो है वो 2 राशियों का स्वामित्व होता है, धनु और मीन का। दूसरी राशि कहाँ पर है? देखिए धनु राशि यहाँ पर 12वें स्थान में है। त्रिक भाव के स्वामी भी कुंडली में अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, अच्छा फल नहीं देते हैं। 6, 8 और 12 त्रिक स्थान है, इसके स्वामी अच्छा फल नहीं देते हैं।
तो एक तो उपचय स्थान है, इसलिए बृहस्पति देव इसमें योग कारक नहीं है। नंबर 2, एक स्थान जो मिला है वो त्रिक का एक भाव मिला है, 12वां भाव अच्छा भाव नहीं माना जाता, जेल यात्रा का भाव है, व्यय का भाव है, ठीक है। और तीसरा लग्नेश के अति मित्र भी नहीं है। तो गुरु को हम कहाँ ले लेते हैं इस कुंडली में? अकारक में, ठीक है। चलिए भाई, गुरु को हम ले लिए अकारक में। अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथे भाव में 1 नंबर लिखा है, केंद्र का भाव, बहुत अच्छा भाव। तो यहाँ पर केंद्र को देखने से क्या समझ में आ रहा है कि मंगल देव को केंद्र का भाव मिला, तो मंगल देव यहाँ पर कौन हो गए? कारक हो गए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मंगल देव का भी 2 राशियों में स्वामित्व है, पहला मेष और दूसरा वृश्चिक राशि, जहां पर 8 नंबर लिखा है। तो 8 नंबर कहाँ लिखा है? यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर वह उपचय स्थान है, उपचय को अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर देखने से लग रहा है मंगल देव कारक है, यहाँ देखने से लग रहा है अकारक है। अब हम क्या देखते हैं, एक कारक और एक भाव अकारक हो गया, तो वह ग्रह लग्नेश का अति मित्र है, हाँ या नहीं? तो शनि और मंगल के बीच में तो भाई वैसी शत्रुता है, ठीक है। तो इसलिए मंगल देव भी यहाँ पर कौन हो गए? अकारक हो गए मंगल देव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है। यह कौन सा भाव है? 5वां भाव, केंद्र का भाव। सब त्रिकोण का भाव और केंद्र का भाव सबसे अच्छा होता है, और किसी भी ग्रह को यदि एक भी त्रिकोण का भाव मिल गया तो आप उसे अकारक नहीं मान सकते, वह कारक ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जहां 2 नंबर लिखा है वृष में, यहाँ पर शुक्रदेव जो हो गए वो कारक हो गए। क्यों? क्योंकि 2 नंबर के मालिक होते हैं शुक्रदेव, और उन्हें एक त्रिकोण का घर मिला हुआ है। अच्छा, इनकी भी 2 राशियां हैं, दूसरी राशि कहाँ पर है? वो भी केंद्र में है। एक राशि त्रिकोण में है और दूसरी राशि केंद्र में है। दोनों के दोनों अच्छे भाव को दिया गया है शुक्रदेव को। 2 नंबर भी शुक्रदेव की राशि, 7 नंबर भी शुक्रदेव की राशि। 2 नंबर मतलब वृष, 7 नंबर मतलब तुला राशि। दोनों के दोनों के मालिक यहाँ पर शुक्रदेव हैं, ठीक है। तो शुक्रदेव यहाँ पर कारक हो गए, ये आ गया शुक्रदेव। चलिए भाई, अब अगले भाव को देखते हैं। अगले भाव में लिखा है 3 नंबर। 3 नंबर मतलब मिथुन, मिथुन मतलब बुध देव। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इस भाव को देखने से यह समझ में आता है कि बुध देव यहाँ पर कारक नहीं है। क्यों? क्योंकि 6वां स्थान मिला, अच्छा भाव नहीं है। दूसरी बात, ये देखिए बुध देव की भी 2 राशि हैं, एक हो गई मिथुन और दूसरा हो गई कन्या। तो कन्या राशि जहां पर है वो एक त्रिकोण का हिस्सा है, त्रिकोण का स्वामी सिर्फ और सिर्फ कारक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिकोण का एक दूसरा घर मिला हुआ है बुध देव को, इसलिए बुध देव कारक हो गए। यहाँ देखने से भले ऐसा लग रहा है कि यह कारक है, लेकिन चूंकि उनको एक त्रिकोण का घर मिला है, भाग्य का भाव है, भाग्य के स्वामी है यहाँ पर। यदि बुध देव का सही प्लेसमेंट हो जाए तो फिर क्या कहने ऐसे लोगों के, ठीक है। ऊपर से लग्नेश के मित्र भी हैं बुध देव, तो बुध देव को हम किस में ले लिए? कारक तरफ ले लिए। चलिए भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो भाव है 7वां भाव, 7वें भाव में लिखा है 4 नंबर। 4 नंबर मतलब क्या हो गया? कर्क। कर्क के स्वामी कौन होते हैं? चंद्रदेव। तो लग्नेश और से 7वें भाव के बीच में अच्छा संबंध नहीं है, ठीक है ना। चंद्रमा और शनि आपस में मित्र नहीं है, इसलिए यह अकारक है। भले यह केंद्र का भाव है, यहाँ पर उनके प्लेसमेंट को देखना पड़ेगा। केंद्र का भाव होने से कारक भी लग रहे हैं, लेकिन लग्नेश के शत्रु हैं इसलिए अकारक भी लग रहे हैं। तो हम एक स्थिति ले लेते हैं बीच में। ऐसे हर समय में हम लोग क्या करते हुए आए हैं, एक सम नाम का हम एक नया हेड बना लेते हैं, ठीक है। और इस सम वाली स्थिति में हम चंद्रदेव को ले लेते हैं। यदि प्लेसमेंट अच्छी जगह होगी तभी कारक होंगे, नहीं तो अकारक होंगे। क्यों? क्योंकि लग्नेश के साथ मित्रता नहीं है, जहाँ पर बैठेंगे वह अच्छी स्थिति नहीं रहेगी, ठीक है। लेकिन चूंकि केंद्र का भाव मिला है, विवाह का स्थान है, इसलिए हम सीधे सीधे अकारक में ना लेके मैं इसे सम वाली स्थिति में ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगले भाव में आ जाते हैं। अगले भाव में जो 8वां भाव है वहां पर लिखा हुआ है 5 नंबर। 5 नंबर मतलब सिंह, सिंह राशि मतलब सूर्यदेव। तो एक तो 8वां भाव मिला त्रिक भाव, इसलिए कारक नहीं। नंबर 2, लग्नेश के साथ अति मित्रता वाली स्थिति नहीं है, इसलिए सूर्यदेव भी यहाँ पर क्या हो गए? अकारक हो गए, ठीक है। चलिए अब हम फिर अगले भाव में आते हैं।
अगले भाव में कितना लिखा है, 9वें भाव में 6 नंबर, तो इसको हम बुध देव के साथ देख चुके थे। 9वें भाव में जो 6 नंबर लिखा है इसको हम बुध देव के साथ देख चुके हैं। फिर 10वें भाव में आ गए 7 नंबर लिखा है, इसको हम शुक्र देव के साथ देख चुके थे जब हम 5वां भाव देखे थे। तो अगला जो 11वां भाव है यहाँ पर लिखा है 8 नंबर, 8 नंबर को हम 1 नंबर के साथ देख लिए जब हम मंगल देव को देख रहे थे। उसके बाद 12वें भाव में लिखा है 9 नंबर, 9 नंबर को हम गुरु के साथ देख लिए थे। इस प्रकार से यह टोटल हमारे सामने एक स्थिति सामने आई है जिसमें शनि, शुक्र और बुध ये 3 ग्रह कारक दिखाई दे रहे हैं, गुरु, मंगल और सूर्य अकारक दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा को सम की स्थिति में लिया गया है। हालांकि जो 7वां भाव है वो केंद्र का भाव है, लेकिन साथ ही साथ मारक भी भाव है, ठीक है। इसलिए चंद्रदेव यहाँ पर अकारक में ही आने चाहिए, लेकिन फिर भी चूंकि केंद्र का घर मिला है इसलिए हम थोड़े देर के लिए सम वाली स्थिति में ले लिए हैं। 1-2 ऐसी स्थितियां बनेंगी यदि वहां पर जाकर चंद्रदेव बैठते हैं तो वाकई बहुत अच्छा योग बनेगा, ठीक है। चलिए फिर आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। देखिए अब समय है टिप ऑफ द डे का। चूंकि हम मकर लग्न के विषय में बात कर रहे हैं, शनि देव इसके यहां पर लग्नेश हैं। शनि देव यदि किसी आप ग्रेड 4 के काम करने वाले लोगों को, प्यून, स्वीपर, जूते का काम करने वाला, किसी दुकान में एज अ सर्वेंट काम करने वाले लोग, ठीक है, अपंग, अपाहिज, ऐसे लोगों को आप दान करें। शनि देव इससे बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं, बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। मकर लग्न वालों के लिए ऐसे लोगों को दान देना जो ग्रेड 4 का काम करते हो, जो विकलांग हो, जो अपाहिज हो, ठीक है, यह बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति है मकर लग्न वालों के लिए। चलिए फिर आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाले कार्यक्रम में फिर मैं मकर लग्न के बाद कुंभ लग्न वालों के विषय में फिर हम बात करेंगे और वहां पर देखेंगे कौन कौन से ग्रह हैं जो कारक हैं और कौन से ग्रह हैं जो अकारक हैं। चलिए आज के लिए आप सभी मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।